नमस्कार, मैं आसफान शाह, आप देख रहे डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं वैष्णवी पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। एनसीपी अजीत गुट के नेता नवाब मलिक की उम्मीदवारी से महायुति में आई खटास। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी ने नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से बनाया उम्मीदवार। भाजपा ने किया नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध, कहा मलिक को नहीं करेंगे समर्थन, उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। नवाब मलिक मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का कर रहे सामना। अयोध्या में दीपावली के दौरान राम मंदिर की सजावट में चीन में बने सामानों का नहीं किया जाएगा इस्तेमाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने की घोषणा। ट्रस्ट ने कहा स्थानीय कारीगरों और भारतीय सामानों को दी जाएगी प्राथमिकता। ट्रस्ट के अनुसार यह कदम वोकल फॉर लोकल के तहत उठाया गया ताकि हमारे देश के कारीगरों को बढ़ावा मिल सके और विदेशी वस्तुओं पर कम हो सके निर्भरता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों का बढ़ाना है मनोबल। 31 अक्टूबर को दोनों मंत्री भारत चीन सीमा पर तैनात सैनिकों के साथ मनाएंगे दिवाली। ये दौरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लद्दाख में भारत चीन के बीच सुरक्षा बलों के विस्थापन समझौते के बाद पहला दौरा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दिवाली पर पटाखा बैन विवाद को लेकर जताई अपनी नाराजगी। कहा जब भी हिंदू त्योहार आते हैं तब उन पर तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने कहा होली और दिवाली पर लोगों को पर्यावरण और जानवरों की होती है चिंता, लेकिन बकरी ईद जैसे त्योहारों पर नहीं उठता कोई सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे पर कर रहे तीखे हमले। ट्रंप ने जॉर्जिया की एक रैली में कहा डेमोक्रेट्स उनकी तुलना नाजीजियों से कर रहे, जिसे उन्होंने नकारा। कमला हैरिस ने मिशिगन की रैली के दौरान बिडेन प्रशासन की उपलब्धियों को गिनाया। ट्रंप पर बोला हमला, कहा कामकाजी लोगों और मध्य वर्ग की चिंता नहीं करते ट्रंप। महाराष्ट्र विधानसभा से पहले भाजपा को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद सुधाकर श्रृंगारे कांग्रेस में हुए शामिल। सुधाकर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी, कहा लोक कल्याण और लातूर के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव प्रचार किया शुरू। कहा कि उन्हें जनता का मिल रहा समर्थन। आगे कहा कांग्रेस का दृष्टिकोण प्रगतिशील भविष्य की ओर। गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का किया गठन। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान के बाद उठाया गया, जिसे उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के इस स्कैम पर जताई थी चिंता। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य राज्यों में ऐसे मामलों की रिपोर्ट लेना और संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर जांच करना है जो डिजिटली करते हैं फ्रॉड। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 1100 भारतीय अप्रवासियों को भेजा स्वदेश। अमेरिका ने 1100 भारतीय नागरिकों को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए भेजा वापस। यह कदम अमेरिकी होमलैंड सुरक्षा विभाग या DHS ने भारत सरकार के सहयोग से उठाया। DHS के एक अधिकारी क्रिस्टी कैनेग्लो ने कहा यह भारतीय नागरिक अमेरिका में कानूनी रूप से नहीं रह रहे थे। DHS ने चेतावनी दी कि ऐसे प्रवासी जो अवैध रूप से अमेरिका में हैं, दलालों के झांसे में न आए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल में दिए गए इंटरव्यू के बाद सियासत हुई गर्म। लॉरेंस बिश्नोई ने बठिंडा जेल में एक निजी चैनल को दिया था इंटरव्यू। इस मामले में हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को लगाई फटकार। अदालत ने कहा जो रिपोर्ट SIT ने पेश की है उससे यह संदेश होता है कि पुलिस और बिश्नोई के बीच कोई साठगांठ हो सकती है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस इंटरव्यू के नए सिरे से होनी चाहिए जाँच। महाराष्ट्र में चुनावी टिकटों के बंटवारे ने महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच बढ़ाई टेंशन। शिवाजी नगर मानखुर्द सीट पर अजित पवार की पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अलग अलग उतारे उम्मीदवार। महायुति में टिकट वितरण के दौरान कई सीटों पर खुलकर सामने आए मतभेद। टिकट बंटवारे के कारण चुनाव में अलग अलग पार्टियों के बीच असहमति और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। भारत सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना की जारी। सभी राशन कार्ड धारकों को KYC यानी इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन की प्रक्रिया करनी होगी पूरी। ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि सरकार जरूरतमंद लोगों को सही तरीके से राशन करवा सके उपलब्ध। अगर कोई राशन कार्ड धारक 1 दिसंबर 2024 तक अपनी KYC प्रक्रिया नहीं करता है पूरी, तो उसका राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे नाम और उसका राशन कार्ड भी हो सकता है कैंसिल। तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए DC न्यूज इंडिया के साथ। मुझे यानी वैष्णवी पांडे और मेरे सहयोगी आसफान शाह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।